जब गरीब घर की बेटी बनी अमीर घर की बहू। यहाँ एक मार्मिक कहानी है जो हमें सिखाती है कि संस्कार और स्वभाव ही इंसान की असली दौलत होती है। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामदेन की बेटी सावित्री जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा सुशील और गुणी थी। रामदेन एक मामूली किसान था, लेकिन उसने अपनी बेटी को स्वाभिमान और सेवा का पाठ पढ़ाया था। किस्मत का खेल देखिए, सावित्री का रिश्ता शहर के सबसे बड़े सेठ दीनानाथ के इकलौते बेटे आकाश से तय हो गया। दीनानाथ पुराने ख्यालों के नेक इंसान थे, जिन्हें दहेज नहीं बल्कि घर संभालने वाली एक संस्कारी बहू चाहिए थी। महलों में पहला कदम जब सावित्री ब्याह कर महल जैसे घर में पहुंची तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। घर में नौकरों की फौज थी, कीमती झूमर थे और मखमली सोफे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वा सच भी था। सावित्री की सास शारदा देवी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक गरीब घर की लड़की उनके खानदान की शान के खिलाफ है। शारदा देवी अक्सर मेहमानों के सामने सावित्री को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उसकी चाल डाल का मजाक उड़ाती तो कभी उसे गवार कहकर पुकारती। सावित्री सब कुछ चुपचाप सहती रही। वहां सुबह सबसे पहले उठती, अपनी सास के पैर छूती और पूरे घर के लिए खुद अपने हाथों से भोजन बनाती। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी। शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। शारदा देवी ने सावित्री को सख्त हिदायत दी थी कि वह मेहमानों के सामने न आए, कहीं उनकी साख न गिर जाए। लेकिन तभी अचानक घर के वृद्ध दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। वह सीढ़ियों से फिसल गए और बेहोश हो गए। पार्टी में भागदौड़ मच गई। शारदा देवी घबरा गई और रोने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पल जब सब बदल गया। सावित्री जो रसोई में थी तुरंत बाहर आई। उसने अपनी घबराहट छोड़ दी। उसे अपने पिता द्वारा सिखाई गई प्राथमिक चिकित्सा याद थी। उसने शांति से दादाजी की नब्ज जांची। उसने पैरों को रगड़ा और समय रहते उन्हें जरूरी दवा भी दी। जब तक डॉक्टर आए दादाजी होश में आ चुके थे। डॉक्टर ने कहा, अगर आज सावित्री ने सही समय पर ये कदम न उठाए होते तो दादाजी का बचना मुश्किल था। इनकी सूझबूझ ने कमाल कर दिया। शारदा देवी की आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वह गरीब और नासमझ समझ रही थी, उसी ने आज उनके सुहाग के पिता और घर की नींव को ढहने से बचा लिया है। तो दोस्तों, हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान धन से नहीं गुणों से होती है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन मुसीबत के समय इंसान के संस्कार और उसकी बुद्धि ही काम आती है। दहेज से बड़ा गहना शिक्षा और संस्कार है। माता पिता को अपनी बेटियों को केवल गहने ही नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति में घर को संभाल सकें। सोना तो आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही एक गुणी स्त्री विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार को बिखरने नहीं देती। धन्यवाद।